दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे तमाम आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत खैरियत से होंगे। और आजकल बारिशों का मौसम है, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल रेसिपी, जिसे आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी, और बच्चे भी बहुत खुश होंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए आलू, और यहाँ हमने लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके उसे पानी में भिगो दिया है। यहाँ हमारे पास मसाले हैं, जिसमें हमारे पास है चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून पेपरिका, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यानी नमक। और चाहिए हमें 3 टेबलस्पून मैदा, और इसके लिए चाहिए हमें चिल्ली सॉस। इसके लिए हमें एक बैटर बनाने की ज़रूरत होगी, जो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम इन आलूओं को छीलेंगे। हमने आलूओं को छील लिया है, और इसके लिए हमें बारबेक्यू स्टिक की ज़रूरत भी होगी। तो आलूओं को छीलने के बाद हमने पहले ऑयल को चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि हमारा ऑयल अच्छा सा गरम हो जाए। फिर हम आपको बताते हैं आलूओं की कटिंग का तरीका। यहाँ पे हमें बहुत ख़ास कटिंग करनी, यहाँ आलूओं की हमें कटिंग करनी है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने आलूओं के साइडों को कट कर दिया है, थोड़ा पतला पतला, और बीच में से हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। अगर आलू आपके ज़्यादा मोटे और बड़े हैं तो आप इसको 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 किए हैं, क्योंकि हमारे आलू जो है दरमियाना है। इसी तरह से हम तमाम आलूओं को कट कर लेंगे। सबसे पहले इनके साइडों को कट करेंगे, और इसको ऊपर के साइड से भी हम कट करेंगे, ताकि हमें जाली बनाने में आसानी हो। इसके भी हम 2 ही पीस करेंगे। हमारे आलू कट चुके हैं। इसके भी हमारे साइड कट करने थे, तो ये हमने इसके कट कर दिए हैं साइड भी। ये हमारे आलूओं की कटिंग हो गई है। अब इसका सेकंड स्टेप जो है बहुत ख़ास है, उसे आप बहुत ध्यान से देखें। इसके लिए हमें चाहिए 2 बारबेक्यू स्टिक, जिसे हमने साइडों पे लगा दिया है। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनको स्टिक की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही कट कर लेते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल नहीं हैं, इसलिए हमें स्टिक की ज़रूरत होगी। और बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ हमें इनके पतले पतले से स्लाइस, जितने हमारे स्लाइस के पीस पतले पतले होंगे उतनी ही हमारी नेट भी अच्छी बनेगी। बहुत ध्यान के साथ, आपके हाथ में कट ना लगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके स्लाइस करने हैं, बिल्कुल इसी तरह से, बहुत आराम से। ये हमारा एक साइड से कट हो चुका है। अब इसको हमने दूसरे साइड से पलट देना है, और इसको हम सीधा नहीं बल्कि इसको तिरछा काटेंगे, अपोजिट साइड इसका। अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह से बिल्कुल पतले पतले कट नहीं करेंगे, जहाँ तक हमारी बारबेक्यू स्टिक आ रही है वहाँ तक ये कट होंगे। बिल्कुल पतले पतले, बहुत एहतियात के साथ, बहुत आराम आराम से ये कटिंग करनी है आपने। ये इसका ख़ास स्टेप है, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके फ्राइज़ भी बहुत अच्छी नेट बनेगी। ये देखिए, ये हमने कट कर लिए। इसकी नेट देखो कितनी अच्छी बनी है इसकी नेट। तमाम पीस बिल्कुल पतले पतले एक से बराबर के कटे हैं। इसी तरह आपने भी कट करने हैं तमाम आलूओं को। यहाँ हम बारबेक्यू स्टिक लगाएंगे इसमें,
अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको बगैर बारबेक्यू स्टिक के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसकी नेट को हमें बहुत एहतियात से करना पड़ता है ताकि हमारी नेट इसकी ख़राब ना हो। बारबेक्यू के स्टिक में हमने इसको अच्छी तरह से लगा दिया है और ये हमारे स्पाइरल बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके स्पाइरल बने हैं, बिल्कुल पतले पतले और एक जैसे हैं इसमें। इसी तरह से हम बकाया आलूओं को भी कट कर लेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये हमने अपने आलूओं को कट कर लिए हैं स्पाइरल में। बहुत खूबसूरत कटिंग हुई है इनकी। यहाँ हमने ऑयल गरम करने रखा था, बहुत अच्छा सा गरम हो गया है। अब इस गरम गरम ऑयल में हम अपने फ्राइज़ को शामिल कर देंगे। अब इसको इतना फ्राई करना है हमें कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। बहुत एहतियात के साथ इसमें डालिएगा क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, हाथ भी जल सकते हैं आपके। अब ये देखिए हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। गोल्डन ब्राउन करके इसे हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पर। इसी तरह से हम बाकी तमाम फ्राइज़ को भी फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करना है इसे हमें। ये अभी हमारा थोड़ा सा अभी बाकी है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। ये भी हमारा गोल्डन हो चुका है। फ्राइज़ को हमने एक साइड पे किसी बर्तन में रखना है ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए और हमारे फ्राइज़ ठंडे हो जाएं। इसी तरह से आपने गोल्डन करना है। अब बारी है इसके मिक्सर की। यहाँ हमने जो मैदा लिया है 3 चम्मच, एक बॉल में लेंगे, खुले मुंह के बर्तन में, बॉल में। और ये हम ड्राई मसाले इसमें मैदे में शामिल कर देंगे। ये चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून हमें चाहिए और साथ ही जो लहसुन हमने कद्दूकस किया था, चॉप किया था, उसे हमने पानी में भिगो दिया था। अब इसका पानी हमें सिर्फ चाहिए। यहाँ पर हमने इसका पानी को छान लिया है और छान के हमने अपने मैदे में शामिल कर दिया है। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल के इसको मिक्सर को तैयार करना है। ये देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल इस तरह से हो, इसमें कोई लम्स ना रहे और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं। अब बारी है इनको कवर करने की। ये सारी मैरिनेट हम इस पर लगा देंगे, मैरिनेशन को हर तरफ से मैरिनेशन इसमें हमने लगा देंगे और इसके ऊपर जो भी मैरिनेशन हमने लगाई है वो सारी इसके ऊपर लग के और निकल जाए। ऑयल हमारा दरमियानी आंच पे रखा है, बहुत तेज़ आंच पे अब हमें दरमियानी आंच पे हमने इसको रखा है। अब ये हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। इनको इतनी देर हमने फ्राई करना है कि इसका कलर मज़ीद थोड़ा और गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए ये हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी है, एकदम तैयार हो गए हैं और ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए हमारे फ्राइज़ तैयार हैं। इसे हम मायोनीज़ के साथ, किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ दे सकते हैं। ये हमने इसको ऊपर से मायोनीज़ और केचप लगा दी है, जो कि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।